चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति महराज सोना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे प्यारे सभी सुंदर साथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। आज एक मौका दोबारा मिला है कि मैं आपके साथ बैठकर श्री प्राणनाथ जी की वाणी का पठन करूं, मनन करूं और आपके साथ में बैठकर ही प्राणनाथ जी हमें क्या समझा रहे हैं वो समझने का प्रयास करूं। प्रकरण 14 लास्ट सैटरडे संडे देखा होगा, जिसमें कहा कि तनी न जाए किन से जीवतो जो करो अनेक दूतार। आजकल दुनिया में यही हो रहा, मगर हमारा मकसद दुनिया को दूतना नहीं है, हमारा मकसद है खुद का कल्याण करना। हम श्री प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ करके अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे आचरण में परिवर्तन लाना चाहते हैं, ताकि हमारी जिंदगी यथार्थ रूप में जैसी होनी चाहिए। मनुष्य तन मिला है तो उसका जितना उपयोग सही होना चाहिए वो हम कर सकें। आज हम साथ में बैठकर 15 नंबर का जो कीर्तन है, वो जब जोश में आ जाते थे स्वामी जी, तब जो उनको उद्बोधन करना था वो गायकी में किया करते थे। और ऐसे कीर्तन देखे जाए तो 133 कीर्तन है और उसमें काफी कुछ बोध हमें दिया गया है। इस दुनिया के संदर्भ में बताया है, अक्षर जगत के संदर्भ में, अक्षर जगत के संदर्भ में बताया, योग माया ब्रह्मांड की बात बताई और परम धाम की बात बताई। ये जो आज हम सुन रहे हैं उनका एक कीर्तन, उसमें कहते हैं कि पतित शिरोमणियों कहे। अब खुद को वो पतित बता रहे हैं और वो पतित ही नहीं मगर पतितों में भी जो सिरमौर है, शिरोमणि है, अटमोस्ट पतित, वो क्या कह रहे हैं? जो मैं किए हैं वज्रलेप मेरे साहेब सो द्वेष। तो पहले ही पतित का एक कारण बता रहे हैं। अब पतित क्या है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी भाषा की बात बताता हूं। पतित यानी पाप नहीं, पतित यानी पतन हो जाना। क्या पतन हुआ? सही में देखा जाए तो जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसका तो स्पिरिचुअल उत्कर्ष होता है। यहाँ तो कहते हैं कि मेरा तो पतन, मैं जिस मार्ग में लोग चल रहे हैं वो मार्ग का नाम है मायागामी मार्ग। माया के अंदर, संसार के अंदर लोग चल रहे हैं, कर्मकांड में चल रहे हैं, और मैं वो जो चलना का रास्ता है, जो नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, उसको छोड़ करके ऐसी गली में निकल पड़ा हूं। तो रास्ता मैंने छोड़ दिया, कर्मकांड का रास्ता छोड़ दिया और कोई ऐसे रास्ते पे निकल पड़े कि जो रास्ते पे लोग ज्यादा जाते नहीं हैं।
तो जो रास्ते पे से ड्रॉप आउट हो गए, पतन हुआ, यानी जो पथ था उसमें से वो भ्रष्ट होके दूसरे रास्ते पे निकल पड़े, इसलिए उनको पतित कहा गया है। हम जितने भी लोग यहाँ है, हमारे आसपास में जो भी धार्मिक क्रियाएं चलती हो, वो क्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं। कथा सुनने जाना, मंदिर में जाना, यज्ञ करना, हवन करना, दान पुण्य करना, तीर्थ स्थानों में घूमना, जो भी सुलभ है, जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ये आंतरिक यात्रा जो है उसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है। एक पतित होने के लिए तो इतना प्रयास करना पड़ता है कि विरल पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। जिस रास्ते पे लोग जा रहे हैं उस रास्ते पे जाना बहुत इजी है। कई लैंडमार्क है बीच में, कहाँ पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं, उसका कोई अंदाज नहीं होता है, मगर सब चलते हैं तो हम भी चलते हैं। मगर यहाँ कहते कि नहीं, मेरा लक्ष्य अलग है, मैं ये रास्ते से चल करके ये मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो कहते हैं कि मैंने उस रास्ते पे चलने में मेरे साहेब से द्वेष किया। अब आपको लगेंगे कि भाई ये मेरे साहेब से द्वेष करके आदमी कैसे पहुंच सकता है। तो कहते हैं कि इस दुनिया में दुख होने के 5 कारण हैं, कलेश उनमें से एक है। हम जितने भी कर्म करते हैं दुनिया में, वो कर्म हमें संसार में डुबाता है, निष्काम कर्म नहीं डुबाता। मगर हम जो भी करते हैं वो सकाम कर्म करते हैं, और वो सकाम कर्मों में से कलेश पैदा होता है। और कलेश को अगर हम डिवाइड करें तो 5 किस्म के कलेश हैं। सबसे पहला कलेश है जो सब दूसरे कलेशों का भी जहां से जन्म होता है, वो है हमारी अज्ञानता, अविद्या। हमारी अज्ञानता क्या है? मैं आत्मा हूं, मगर मैं ये जानता नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं डॉक्टर दिनेश पंडित हूं, ये मेरी अज्ञानता है। ये डॉक्टर दिनेश पंडित तो इस जगत में मैं आया तो मेरे शरीर का, मेरी नॉलेज का नाम हो गया, और मैं जैसे ही ये शरीर छोड़ूंगा, डॉक्टर पंडित विलीन हो जाएगा। वो जो भी परमाणु इकट्ठे हुए हैं और जिसमें से ये स्ट्रक्चर बना है 5 तत्व और 3 गुण से, वो डिसमेंटल हो जाएगा, पांचों तत्व में चला जाएगा, 3 गुण 3 में चले जाएंगे, और बचेगा कुछ भी नहीं, सब निराकार हो जाएगा। मगर एक चीज बचेगी जो मैं हूं, वो है आत्मा। मगर वो मैं अभी जानता नहीं हूं, अनुभव नहीं है। शब्द से ज्ञान मिल गया मुझे, मगर उससे काम चलता नहीं है, अनुभूति होना आवश्यक है। तो कहते हैं कि अज्ञानता ही सब कलेशों की जननी है। दूसरा कलेश है अस्मिता, मेरा, ईगो, एवरीथिंग इज माइन। ये जगह मेरी है, ये धर्म मेरा है, ये गुरु मेरा है, ये चेला मेरा है, ये मंदिर मेरा है। धर्म में भी मेरा मेरा जो चल रहा है वो अस्मिता, वो दूसरा कारण है कलेश होने का। तीसरा कारण है राग। जिस चीज से हमें सुख मिलता है वो चीज से हम बंध जाते हैं।
वो हमारा है राग, अटैचमेंट। और जिस चीज से हमें दुख मिलता है उससे भी हम आहत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो है द्वेष। यहाँ महाराज जी जब देवचंद्र जी से जुड़े तब उनको दुख कब हुआ वो समझने के लिए हमें वितक साहब का 14 नंबर का जो प्रकरण है कसौटी का, वो पढ़ना पड़ेगा। वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि रेफरेंस रेडी मिल जाए आपको। एक दिन श्री महाराज के दिल उपजोए विचार। आप समझिए, जब ये चौपाई आई है, ये बात अभी जो हो रही है वो जब वो एनलाइटेड नहीं हुए थे, जब उनकी उम्र 12 साल के बाद देवचंद्र जी के साथ रहते रहते और दूसरे 12-13 साल हो गए, तब उनके दिल में एक विचार आया, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार। परमात्मा ने मुझे भी भेजा है और देवचंद्र जी को भी भेजा है। सब रूहें इस जगत में खेल देखने आई है। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं भी खेल देखने आया हूँ और आप भी खेल देखने आए हो। ये मत सोचना कि ये सिर्फ महाराज और देवचंद्र जी की बात है, हमारी ही बात है। हमें ये विचार नहीं आता, जब विचार महाराज को आया कि देवचंद्र जी देखते हैं, अनुभूति कर रहे हैं और साक्षात देख के हमें बताते हैं कि ये परम धाम और ये इनकी लीलाएं, ये इनका 25 पक्ष। और हम सुनते जरूर है मगर हम उतना इमेज भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ग्रहण नहीं होता है। सही में तो हमें भी दर्शन साक्षात होने चाहिए, अपरोक्ष नहीं, मगर हम साक्षात उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसा महाराज को हुआ तो हम हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चल, हम क्यों ना देखे दाम को अपनी जोगी तकई। मैं जब परमात्मा को विनती करता हूँ कि हे परमात्मा, धनीश देवचंद्र जी जो साक्षात देख के वर्णन करते हैं वो भी मैं देख सकूं, मगर मेरी विनती सुनते नहीं है, मेरी हुज्जत चलती नहीं है। ऐसा क्यों? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहत है कर देत पहचान। ये एक उनके मन के अंदर प्रश्न हुआ, और ये प्रश्न होने से हमारा धनी दाम का क्या तिन से ये ना होए। कहते हैं कि मेरा भी धनी परम धाम का श्री राजी महाराज है और मेरा हुक्म, मेरी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचती नहीं, वो सुनते नहीं और मुझे ये साक्षात दिखाई नहीं देता है। हमें अरस अजीम की ठोर देखावे सो, तो मैं भी साक्षात उसको अनुभूत कर सकूं, ये एक सवाल था। और ये सवाल के लिए उन्होंने अपने जो जो अवगुण लगे उनको, अटैचमेंट दुनिया के साथ में, सब छोड़ दिए। और उनका वेट भी इतना कम हो गया कि दूसरों को भी चिंता हो गई कि इनके बड़े भाई गोवर्धन भाई
उनका परम धाम गमन हो गया, कहीं ये न चले जाए, इसलिए उनको रोकना जरूरी है। तो उनके मन का समाधान जो हुआ, उसके पहले उनके मन में ये जो एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये देख सकते हैं और मैं नहीं देख सकता, वो एक कलेश का कारण बन गया, और वो कलेश का नाम है द्वेष। इसलिए इस चौपाई में कहा कि मेरे साहेब सो द्वेष। ऐसे परमात्मा से थोड़ा रहा कोई द्वेष, मगर इस ढंग से हम समझे। और साथ ही में पांचवा जो कलेश है वो मैं बता ही दूं, इसमें लागू नहीं होता है। हमें हमेशा एक दुख बना रहता है कि आज नहीं तो कल मैं ये सब छोड़ के जाऊंगा और मुझे जाना है, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर। इसलिए मरने का जो डर लगता है वो है अभिनिवेश। तो ये 5 कलेश हमारे जीवन में दुख के कारण है। उनमें से ये द्वेष एक दुख का कारण श्री महाराज को था। वो इन्होंने कहा कि ये मेरे से जो ये द्वेष हुआ वो मुझे बहुत खलता है। कैसे खलता है? जैसे वर्ज लेप लगा हो। अब ये क्या लेप क्या है? हम लेप शरीर पे लगाते हैं, स्प्रेन हो गया तो भी कुछ लेप लगाते हैं, दर्द हो तो लगाते हैं, मगर ये लेप अलग है। ये लेप है जो लोहे का लेप है। मैंने कहीं से ढूंढा कि भाई वज्र क्या है, तो ये वज्र यानी हार्डेस्ट मटेरियल। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि जब पांडवों की जीत हुई कुरुक्षेत्र में, कहते हैं 18 दिन तक युद्ध चला, कई लाख लोग मर गए, और वही गीता अवतरित हुई। मगर जब जीत करके ये पांडव धृतराष्ट्र के पास, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास गए, तो धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति बहुत ही घृणा थी, गुस्सा था, क्योंकि ये भीम ने ही उनके कई पुत्रों को मार डाला था। कृष्ण ये जानते थे कि ऐसा होगा, तो पहले भीम नहीं जाते, भीम की जगह भीम के जैसा एक स्ट्रक्चर जिसपे व्रज लेप था, यानी वो हार्डेस्ट उसमें कवरिंग था, लोहे का आप समझे। और वो हार्डेस्ट कवरिंग जब उसने आलिंगन किया धृतराष्ट्र ने भीम को, इतना जोश के कस के दबाया कि वो स्टेच्यू टूट गए। अगर सही में भीम होते तो भीम भी क्रश हो जाते। तो ये तो कृष्ण की युक्ति थी, मगर वो जो हार्डेस्ट कवरिंग है और हमेशा याद रहता है और तोड़ने का मन हो जाता है, ऐसे मेरे अंदर भी ये एक बात रह गई कि मैं जो नहीं करना चाहिए था कंपैरिजन, वो मैंने कंपैरिजन किया, वो मुझे खलता है। पतित मेरे आगे कौन कहावे। ये दुनिया में जो चीला चालू लोग चलते हैं, जो रास्ते पे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अभी लोग कहाँ चलते हैं? सुबह में उठना, पूजा पाठ करना, कोई देवी देवता के मंदिर में जाना, कहीं तीर्थ स्थानों में चले जाना, किसी को भोजन कराना, फिर कोई मर गया तो भोजन करना, कोई आ गया तो भोजन करना। हमारी परंपरा इतनी ग्रसित है, मैं बताऊं, कि जो प्रणामियों के लिए सही नहीं है। जो आया है वो जाएगा,
क्या राजा रंग फकीर सब जाने वाले हैं, और उसके जाने के बाद अगर हम कुछ भी करें उसको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने जो किया है वही वो भोगेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि लूटा रहा था, और उसको जब पूछा गया तब उसने कहा कि मेरी पत्नी भी जिम्मेदार है मेरे एक कर्मों में। तब कहा कि तू जाके पूछ ले तेरी पत्नी को। तब पत्नी ने कहा कि आप जो कर्म करे उसके जिम्मेदार आप है। मेरा काम है कि आप जहां से भी जो रोटी कमाने के लिए जाओ और लाओ, वो लाओ और मैं रोटी पका के खिलाती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके कर्मों से। सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए भी बोध है कि हम क्या कर्म करके कहां से कमा के लाते हैं, और भोगना तो हमें ही पड़ेगा। तो हम नीति से कमाए। साथ में ये कहते हैं कि ये लोग जहां जहां चल रहे हैं हम भी धर्म के उसी रास्ते पे चल रहे हैं, फिर वो रास्ता कहाँ पहुंचता है वो हम नहीं जानते। तो यहाँ कहते हैं कि मेरा तो रास्ता निश्चित है, मुझे तो ब्रह्मानंद पाना है, सतगुरु ब्रह्मानंद है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जो आनंद मिलता है वही आनंद स्वरूप मैं हूं, और मुझे वो पाना है, वो मेरा लक्ष्य है। सो सतगुरु दिया बताए, सतगुरु ने मुझे यही बताया है कि तू ब्रह्म सृष्टि है। और ब्रह्म सृष्टि क्या है? ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, वो ब्रह्म जैसी तदोगत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंश, सतचित आनंद स्वरूप, और मेरा लक्ष्य है वो परम आनंद को पाना, परम सत्य को पाना। और ये परम सत्य एक क्षर जगत में पाया जाता नहीं है। इसलिए जो रास्ते पे लोग चल रहे हैं वो रास्ता मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए रास्ते को मैं छोड़ता हूं। ये छोड़ने का जो काम है, उसमें से निकल जाने का काम है, पतन हो जाने का काम है, माया पथ छोड़ देने का जो काम है, उससे वो पतित बन गए। उनका रास्ता अलग है, वो परम धाम गामी है, उनको पाना है ब्रह्म आनंद। और वो कहाँ मिलता है? परम धाम में मिलता है। तो उनको तो वहां पहुंचना है, तो ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप जितने भी कर्म कांड करोगे वो कर्मकांड आपको कहाँ ले जाएगा? अच्छे कर्म करोगे तो ऊपर के लोक में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नीचे के लोक में जाओगे, मगर जाओगे तो 14 लोक में। और ये 14 लोक और 14 लोक के ऊपर अष्ट आवरण, और वहां के ऊपर आप जाए तो ओमकार गायत्री का स्थान, उसके ऊपर आप देखे और भी आवरण है, महाशून्य है, उसके ऊपर भी महाशून्य के ऊपर 7 शून्य के ऊपर आप देखे कि निराकार तक नारायण के ऊपर ये जो आवरण है, वहां तक अगर हमारी गति है ये चल के जाने से, तो भी हमें ब्रह्म आनंद नहीं मिलता है। इसलिए रास्ता जहां बड़े बड़े लोग यहाँ इस दुनिया के गए, जिस रास्ते चल कर गए, वो रास्ता मेरे लिए योग्य नहीं है, इसलिए वो रास्ता मैंने छोड़ा और मैं पतित बना। ये सब कोई साध चलत है सीधे, कोई जाता है उसके पीछे पीछे जाना बहुत इजी है, मगर अकेले चलना और वो भी अनचार्टेड रास्ते पे चलना
प्रेम पथ जो है ना बड़ा विकट है, वो गली बड़ी सकड़ी है, कोई संगी साथी उसमें चल नहीं सकता है। इंटरनल वर्जन करना है, ध्यान में बैठना है, उसमें आप आपके परिवार को लेके भी नहीं चल सकते, अपने कोई संगी को लेके नहीं चल सकते, अकेले चलना पड़ेगा। और यहाँ जो भी चल रहे हैं ग्रुप में चल रहे हैं। ये माया का जो पथ है उसमें सब ग्रुप में चल रहे हैं, और जो ब्रह्म सृष्टि है, निजानंदी है, जो अपने आनंद में मस्त है, उसको तो अकेले चलना है, खुद के अंदर इंट्रोवर्जन डुबकी लगानी है। ये सब कोई साध चलत है सीधे, जो देखिए अपनी री। प्यारे सुंदर साथ जी, कोई क्या करता है उसको छोड़ो, खुद क्या करना है वो सोचो। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो किस चीज से मुक्ति चाहिए? ये हमारी तृष्णाओं से मुक्ति चाहिए, हमारी चाहनाओं से मुक्ति चाहिए, हमारी तड़प से मुक्ति चाहिए। और अगर हम तृष्णा से हटे तो निजानंद आया, मुक्ति हो गई। मुक्ति के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तृष्णाओं से छुटकारा पाने की जरूरत है। तृष्णा कितनी बड़ी है, दारेषणा होती है, डिजायर ऑफ सेक्स। वित्तेषणा उससे भी बड़ी होती है, धन का उपार्जन, संपत्ति का उपार्जन करना। 1 लाख की तड़प है, मिल गया तो 5 लाख की तड़प, और 5 लाख मिल गए तो 5 करोड़ की तड़प। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा। मैं पहले कभी लाख नहीं गिनता था, मगर अब धीरे धीरे 5-10 लाख जुड़ गए तो चलता है कि नहीं यार अभी 50 लाख होना चाहिए, फिर लगे कि नहीं 1 करोड़ होना चाहिए, करोड़ हो जाए तो यार इतने में क्या, और 2 करोड़ हो जाने चाहिए। ये तड़प चालू रहती है और जिंदगी पूरी हो जाती है। ये हमारी वित्तेषणा। और अगर ये सब में से हम निकल गए, नसीब है हमारा अगर निकल भी गए प्रारंभ से, तो तीसरा है उससे भी जुड़ा हुआ लोकेशना। लोग मुझे जाने, लोग मेरी वाहवाह करें, कैसे भी जाने। अगर धर्म क्षेत्र में भी आप चले जाए, समाज में है तो जाने, इसलिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, दान देते हैं नाम करने के लिए, लोग जाने। मगर धर्म पर भी हम जाते हैं तो वहां भी लोग हमें जाने। 5000 का गैदरिंग है तो लोग मुझे हाथी पे बिठाए, सिंहासन पे बिठाए, शोभा यात्रा निकाले, जाने लोग मुझे। ये हमारी लोकेशना है। ये तृष्णाओं से जहां तक हम बाहर नहीं आएंगे, वहां तक कभी आप मुक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं दुनिया सकल चलत है पैड़े। ये दुनिया के मायावी जीव, जीव सृष्टि, जिनका ओरिजिन ही क्षर जगत है, आदि नारायण की जो उत्पत्ति है, वो सब एक या दूसरे रास्ते पे चलते हैं, कोई संप्रदाय में सम्मिलित हो जाते हैं। जो साध बड़ों ने बताया, हमारे परिवार में जो भी संप्रदाय में लोग दीक्षित हुए, उसी संप्रदाय में हम भी दीक्षित हो जाते हैं। हमारे परिवार में जिसको गुरु बनाया उसको हम भी गुरु बना देते हैं। हमारी अलग कोई पहचान नहीं है,
हमारी अलग कोई दृष्टि नहीं है, हम क्या चाहते हैं वो हम जानते ही नहीं है। तो पहले तो हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना लक्ष्य बनाया था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरदार कौन है। और इसीलिए उन्होंने 40 साल लगा दिए ये जानने के लिए। हम अभी तो लक्ष्य तय नहीं किया है, फिर कितने साल लगेंगे वो लक्ष्य को परिपूर्ण करने में, वो सोचे। इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में जितने बड़े बड़े साधु हैं, वो जो रास्ता दिखाते हैं वो रास्ते पे हम चल पड़ते हैं, सीधा रास्ता हमारे लिए। उल्टा कोई नहीं रिया में पतित कीने न कहलाया। वो दिखाए हुए रास्ते से अलग चलने वाला कोई नहीं हुआ, इसलिए कोई पतित नहीं हुआ। वेरी क्लियर। जिसको पतित बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल पाथ है उसमें नहीं जाके अपना खुद का रास्ता ढूंढता है, इंटरनल वर्जन करता है, जो परम धाम गामी बनता है, वो पतित है। उल्टा एक चलत हो या में, ये दुनिया में सब जिस रास्ते से चलते हैं वो छोड़कर मैं अकेला ऐसा हूं, मैं छोड़ी दुनिया की राह, तोड़ी मर जाद बिगड़या विश्व थे, मैं तो पतितन को बादशाह। मैंने तो ये जो दुनिया में लोक लाज मर जाता, अगर आप यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, एकादशी का व्रत नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, तो आप तो धार्मिक है ही नहीं। ऐसा नहीं करोगे तो आपको लोग क्या कहेंगे, नास्तिक हो। और ये नास्तिक कहेंगे वो हमको पसंद नहीं है। मगर यहाँ ब्रह्म सृष्टि तो क्या है, उनका धर्म कैसा है, रूहानी बंदगी करने वाले, छिपी बंदगी करने वाले। वो शरीर में बाहर दिखावे की बंदगी नहीं करते हैं, वो खुद अंदर चितवनी करते हैं, परम धाम की चितवनी करते हैं। उनका दिल हमेशा खाते पीते सोते जागृत छुपाना, परम धाम में सुरता लगी रहती है। सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे माए। वो निजानंदी है, वो प्रणामी है, जिसकी सुरता परम धाम में लगी रहती है। वो बाहर का दिखाया हुआ रास्ता नहीं है, इट इज इंटरनल वर्जन करना पड़ेगा। सूरज से पतित कहावे, सूर्य यानी सूर्यदास, सूरदास। हम सूरदास को जानते हैं क्यों, वो बहुत ही गरीब परिवार से, और कब हुए आपको शायद पता ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सूरदास के बारे में कि उनका जन्म ईस्वी सन 1478 में फरीदाबाद यानी हरियाणा में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में। और उन्होंने दुनिया के अंदर आके, जैसे मैंने कही कि ऐषणा सबकी होती है, दारेषणा इजी एंड फर्स्ट, तो उनकी भी ऊर्जा उसी में लगी हुई थी। तो उन्होंने जो पद गाया, एक पद मैं आपको सुनाता हूं सूरदास का। कौन कुटिल खल कामी मौसम, भरी भरी उदर विषय रस पायो, विषयन संग विश्रामी, कौन कुटिल खल कामी। खल यानी गधे जैसा, मूर्ख, कामी, कुटिल, कपटी। और वो क्या करता है, भरी भरी उदर भोजन किया, आराम से मस्ती से खाया पिया और
सोया और जितने भी विषय है उसमें मस्ती से राचने लगे। वैसे ये सूरदास जी जब उनको लगा कि ये गलत रास्ता है, तब वो अंधे भी हो गए और फिर वो कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि उन्होंने जो भक्ति के अंदर गाया, प्रेम के रास्ते पर चल करके, वो संकलन सुर सागर के नाम से, साहित्य लहरी के नाम से और सुर सुरावली के नाम से आज भी प्रचलित है। ऐसे सूरदास अपने को पतित कहते हैं। तो यहाँ प्राणनाथ जी हमें समझाते हैं कि मैंने पहले सुना कि सूरदास जी खुद को पतित कहते हैं, और क्यों पतित कहते हैं मेरे मन में सवाल बहुत समय तक रहा। फिर मैंने देखा कि ये जो लोग चिला चालू चलते हैं वो रास्ता छोड़ के प्रेम के रास्ते पे वो चल पड़े, और जो प्रेम पथ चलता है वही पतित है। तो सूरदास जी ऐसे पतित रहे। और की शोभा आप देवे, वो अंधा राख गरीब साथ जो, सो क्या रे पतिती लेवे। अब यहाँ प्राणनाथ जी का मकसद ये नहीं है किसी को इंसल्ट करना। ये कहते हैं कि वो जो शारीरिक रूप से अंधा है ना, मगर आध्यात्मिक रूप से वो अंधा नहीं है, नहीं तो वो प्रेम के पथ पर चल नहीं पाता। मगर उसके पास ये प्रेम पथ चलने का लक्ष्य जहां तक का था वो सीमित था। और यहाँ प्राणनाथ जी का लक्ष्य उससे भी ऊपर, निराकार के पार से तीन पार से भी पार तक लक्ष्य है, परम धाम तक। इसलिए वो पतित के भी पतित शिरोमणि कहलाए। बाकी सूरदास भी पतित है, और कई लोग हो गए जो धर्म के रास्ते पर चले, और चलते चलते कोई क्षर जगत को पार करके पहुंच गया आदि नारायण के पास। तो ये चौपाई में आते हैं, नामधारी पतित जो हुए, जिन झूठ जगपति सो किए, जगपति जग में बड़ा जोरावर, 3 बार चरण तले लिए। तो जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा हो गए, ऋषि हो गए, उन्होंने साधना की धर्म के रास्ते पर, मगर वो कर्म कांड की, उनका लक्ष्य था वहां तक पहुंचे। हम जानते हैं वो पहुंचते तो 4 प्रकार की उनको मुक्ति मिल जाती है, यानी उनकी मुक्ति वहां है। 4 प्रकार में से जो हम कहते हैं सामीप्य है, सायुज्य है, सालोक्य है, ऐसे तो कहते हैं कि वो साधना करते करते युद्ध जगपति सो किए। देखो ये कोई अक्षर ब्रह्म से या अक्षर ब्रह्म से कोई लड़ाई करने का सवाल नहीं है, मगर उनके तक पहुंचने में जो संघर्ष करना पड़ता है उसको युद्ध किया गया है, ऐसा समझा दें। तो ये बड़े बड़े जो साधु संत है उन्होंने युद्ध किए जगपति सो, आदि नारायण तक पहुंचने में जो संघर्ष किया और पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जगपति ने अपने चरणों में उनको ले लिया, यानी 4 किस्म में से एक किस्म की उनको मुक्ति दे दी। तो ये 6 नंबर की चौपाई हमें बताती है कि हम जब साधना करते हैं तो करते करते हम ये निराकार जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। या जग में ये क्या रे पतिती, कोई न पहुंचा पार। अरे इतनी पतिती से क्या होता है जो आदि नारायण तक पहुंचा। अगर पतिती ही करनी है तो उससे भी आगे जाना है।
निराकार के पार बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी। कई लोग हैं वो आदि नारायण शून्य को दौड़ के निराकार आड़ी पड़ी निराकार, उससे आगे नहीं जा पाए। मैं उलटाए आत्म जुगते जगाई। अब यहाँ खुद इंद्रावती कहती है कि मैं तो, मेरा लक्ष्य परम धाम था, क्योंकि मुझे सदगुरु ने दिया बताई। या मैं अंतरवासा ब्रह्म का जो सतगुरु दिया बताई। मुझे तो बता दिया कि अंतरतम लेवल में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए मैं तो मेरी आत्मा को युक्ति पूर्वक जगाना चाहता हूं। और युक्ति का है प्यारे सुंदर शास्त्र, वो हमें भी जाननी पड़ेगी, तभी तो हमारी आत्मा जगेगी न। तो कहते हैं कि परम धाम का चिंतन करना ही युक्ति है। बार बार सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन, यही एक युक्ति है। जहां तक ये तारतम सागर नहीं आया था, वहां तक ये परम धाम की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की और ये युक्ति को किसी का पता नहीं था। हमारे निजानंद संप्रदाय की कोई अगर देन है, स्पेशलिटी है कोई, तो ये है परम धाम दर्शन। और उसमें कैसे हम जा सके, और प्राणनाथ जी ने तो हमें बताया, विश्वास करीने दौड़ से जे तारतमनो फल पाम से। तो हमें विश्वास करना है। तो इन्होंने विश्वास करके कहते हैं कि मैं उल्टाए आत्म जुगते जगाई, पार की तरफ फिराई, शून्य निराकार पार आत्म, मैं तो तापर दृष्ट चढ़ाई। मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य, मेरा चित ये निराकार के पार जा पहुंचा। अगम के पार जो अलग कहावे, जो हमारी बुद्धि में आता है अगम, उससे पार जो दिखाता नहीं है, लग नहीं सकते, उसके पार मैं 300 जाए जुद लिया। मैं वहां जाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा, वो मैंने संघर्ष किया, युद्ध किया। यहाँ लग और शब्द नहीं सीधा, और वहां तक जाने का मैं शब्दों के द्वारा निर्देश नहीं कर सकता। वहां ऐसा, क्योंकि वेदों ने भी नेति नेति जितना भी वर्णन किया, कहा कि ये वर्णन मैं जो करता हूं उससे आगे बहुत कुछ है, मगर मैं शब्द में उसको ला नहीं सकता, इसलिए नेति कहा गया। तो मैंने युक्ति पूर्वक जो शब्द में नहीं आता सो प्रकट पकड़ के किया, वो मैंने पकड़ करके प्रकट किया, आत्म साक्षात्कार किया। ये चौपाई बताती है हमें कि अक्षर ब्रह्म का जो मंडल है योग माया का, वहां तक ये पहुंच गए। इन आत्म को गर यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म पर खाना। जैसे छठी चौपाई में बताया कि जीव सृष्टि का घर आ गया आदि नारायण, मगर उससे अगर अब आप ध्यान लगाते हैं तो अक्षर की जो वासनाएं हैं, प्राणनाथ जी ने बहुत सारी वासनाओं में से, अक्षर की वासनाओं में से 5 निकाल करके हमको बताई है। प्यारे सुंदर साथ जी, 5 का नाम आपको याद होगा। वो 5 वासनाएं, इन आत्म को गर यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म पर खाया, ये जूद जी क्या मैं सहजे सतगुरु जी की दया से। जब परमात्मा की कृपा होती है तब हमारी समझ में सब आने लगता है। हम अगर भाषा को ठीक से नहीं जानते तो भी समझ में आ जाता है कि इसका भाव क्या है।
अब अक्षर के पार मैं जूद बनाऊं। प्राणनाथ जी कहते मेरा लक्ष्य तो अक्षर ब्रह्म भी नहीं, ये योग माया का ब्रह्मांड भी नहीं, मेरा लक्ष्य तो इससे भी परे क्या, परम धाम जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, वहां मुझे जाना है। तो उसके जाने के लिए क्या करूं? सकल आउद अंग साजू। मेरे आत्मा के जो अंग है उसमें अस्त्र शस्त्र सब लगाना पड़ेगा। तो क्या है अस्त्र सब? माया में जाना है तो काम क्रोध मोह इच्छा वैमनस्य, ये अस्त्र है हमारे, माया में डूब सकते हैं। मगर परमधाम में जाना है तो दया चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, इष्ट चाहिए। तो कहते हैं ये सब शस्त्र जो हमारे गुण है, हमारे डीएनए में है। हम जब मूल मिलावा की बात करते हैं, राज सामाजिक की बात करते हैं, तो मूल मिलावा में 8 सागर का वर्णन आता है। नीर सागर, नूर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर। फिर कौन सा आता है? निस्बत का सागर, फिर मेहर सागर, दया का सागर, कृपा का सागर। ये सब सागर हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम उसी जगत के हैं। ये सब डीएनए में भरा है, और उसी को अगर हम थोड़ा एनलाइट करते हैं तो ये आयुध हमारे बन जाते हैं। यही हमारे शस्त्र है। प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, कृपा चाहिए, सब। प्रेम की सैन्या प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। और जब ये सैन्या, ये गुण हमारे अंदर जागृत होते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है, हमारे अंदर इष्ट पैदा होता है, हमारे अंदर निस्बत पैदा होती है, जब उनकी कृपा होती है, तब आप समझो कि परमात्मा को कंठ से कंठ आप मिल सकते हो। वही तो हमारा लक्ष्य है। पतित ऐसी पुकार न कीजे, परमो कोई न छोटे अगीन लगाई। तो कहते हैं कि जैसे सूरदास जी ने डिक्लेयर किया कि पतित, और परमात्मा है वो पतित पावन। तो कहते हैं कि ये पतित कहलाने का सवाल नहीं है, सवाल है पहुंचने का। और जो पहुंचता है वो खुद नहीं बोलता है कि मैं पहुंच गया। बहुत बरस में राखी अंदर, सूरदास जी को याद करके कहते हैं कि सूरदास जी ने जब कहा कि मैं पतित, तब मेरे मन में सवाल था कि कैसे प्रकार के पतित है। मगर आज मुझे पता चला, जब मैं पहुंचा परमधाम तो वो पतित कैसे कहते थे अपने आप को, वो भी प्रेम पंथी थे। अब तो ढांपी न जाई, अब ये बात मेरे से अछूत नहीं। अब मैं जान गया कि वो पतित किस तरह से कहलाते थे। प्यारे सुंदर साथ जी इस कीर्तन के द्वारा हमें अक्षर जगत को पार करना है, निराकार को पार करना है, और उससे पार अक्षर को पार करना है, और उसके पार परम धाम तक पहुंचना है, बोल मिलावे तक पहुंचना है। पार के पार पार जाए पहुंचा, जीवत अखंड सुख पाया। ये इतना लंबा रास्ता नहीं है कि जिंदगी पूरी हो जाए और मरने के बाद हम जाए। ये रास्ता इतना शॉर्ट है, मगर हमें पता नहीं है कि शॉर्ट कहाँ है। ये परम धाम जहां मूल मिलावा है वो कहाँ है? मेरा दिल अर्श गया, ये मेरा दिल ही परम धाम है, और उसके अंदर ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान
है। और ये जीते जी मुझे अनुभव करना है, अनुभूति का प्रश्न है। शब्दों से तो आपको पता चल जाएगा, आप पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा भाई ये हृदय है, हृदय के अंदर परम धाम है, परम धाम के अंदर मूल मिला हुआ है, 25 पक्ष है, सब समझ में आ जाएगा। वो समझ में आना वो प्राथमिक चीज है, उसके पीछे पड़ जाना जरूरी नहीं है, उसमें डूब जाना जरूरी है। पार के पार जाए पहुंचा, जीवत अखंड सुख पाया। तो यहाँ कहते हैं मैं तो ये चित लगा के चितवनी करते करते मैं तो खुद पहुंच गया और मुझे अनुभूति हो गई। पति तन के सिर महामत मुकुट मुनि, इसीलिए मैं अपने आप को पतित का मुकुट बनी मानता हूं। जितने पतित है उसमें भी मैं लीडर हो गया। जी नए जूद जग में लखाया, वहां जाने में जो संघर्ष करना पड़ा वो सब संघर्ष मैंने किए, तब कहीं जाके मैं परम धाम पहुंचा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा भी लक्ष्य परम धाम है और परम धाम जाने के लिए हमें प्राणनाथ जी ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान को हर रोज पढ़ना है। मगर हम पढ़ते कैसे हैं, नियम बनाते हैं कि मैं 50 चौपाई पढ़ूंगा, एक पारायण पूरी कर लूंगा, 50 पारायण कर लूंगा, उससे खुश नहीं होता है। आप जो भी पढ़े उसको समझे, उसका मनन करें, हर रोज उसकी प्रैक्टिस करें, निध्यासन करें, तब कहीं जाके उसकी चोट अंदर लगेगी। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, बोलने से भी कुछ नहीं होता। हमें शास्त्र समझाते हैं कि ये पोपट राम 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 बोलता है, हम राज राज कहे तो वो राज राज भी कहेगा, राज श्यामा जी कहेंगे तो वो राज श्यामा जी भी कहेगा, मगर वो परम धाम थोड़ी जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि उसको वो भाव पता नहीं है। और हमें तो ये भाव पता होना चाहिए। और वो भाव कब आता है, जब हम शब्द के निहित अर्थों को समझें। वो समझने के लिए बार बार पढ़ना आवश्यक है। आप 5 चौपाई पढ़ने का नियम करें, उचित है। कलयुग में समय कम रहता है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, अर्थ उपार्जन भी करना पड़ता है, व्यवहार भी रखना पड़ता है। हम दूसरों पे टैक्सेशन डाल के जिंदगी नहीं जी सकते हैं। खुद के जीने के लिए खुद की कमाई खुद करनी चाहिए। अगर वो ही नहीं कर सकते, आप अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आत्मा के लिए क्या करोगे। इसलिए जो समय निकालना है वो निकालो, मगर आत्मा के लिए शरीर निकालो। कभी कभी शरीर के लिए निकालो। मैं डॉक्टर हूं तो आपको बताता हूं कि आपके शरीर के लिए हर रोज आपको 1 घंटा निकालना चाहिए। अब आप सोचे कि ये शरीर के लिए 1 घंटा आप निकालते हैं, तो ये आत्मा के लिए कितना समय निकालेंगे। हाँ, बड़ा उचित प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। कम से कम जो भी है, अब कई तो ऐसे हमारे संत हो गए, आधे में भी बुनियाद बोल दिया कि भाई जो भी मिले, आधी नहीं तो आधी से भी आधी, जो मगर समय निकालो और कम से कम इतना पता लगाओ कि आप आत्मा हो। जो हमारे कलेश का दुख का कारण है ना, वो ये है कि हम आत्मा है वो भूल गए। हमें यही याद करना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और वो जब हम ये परम धाम का चिंतन करेंगे, तब पता चलेगा कि मैं भी मोल मिलावे में श्री राज जी महाराज जो केंद्र में
बैठे हैं सिंहासन जिसका वर्णन आता है, और उसके चरणों में बैठी हूँ, आत्मा है इसलिए बैठी हूँ। और मेरा नूरी शरीर वहां है, और मैं सुरता के द्वारा जिसे मैं आत्मा कहता हूं वो यहाँ है। और ये आत्मा के साथ में मोह जुड़ा है जो है जीव। जीव अलग है, आत्मा अलग है। आज तक हमारे धर्म ग्रंथों में जीवात्मा शब्द आता था, मगर प्राणनाथ स्वामी ने बड़ा एनालिसिस करके हमें बताया, एक एक एटम को तोड़ के, एक एक एटम के पार्ट को भी तोड़ के बताया कि ये क्या है। हमारे दर्शन शास्त्र जितने भी है वो जगत के एटम को एनालिसिस करके बताते हैं। तो यहाँ भी हमें बताया गया कि आप जो आत्मा हो वो आत्मा का असल तन परमधाम में नूरी तन है, मगर ये आत्मा सुरता के रूप में यहाँ आई और उसने आके कोई जीव के ऊपर बैठ के ये शरीर धारण किया। तो हमारा अब मकसद है वो जीव को अलग करना, आत्मा को अलग करना और परमात्मा में स्थित होना, तब परम धाम वो है हमारे रियल फिलोसॉफी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये लास्ट चौपाई में दोहराता हूं, और वो करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा वो कल के किरंतन में आएगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, इस जगत में अगर हम दुखी होते हैं तभी हमारा चित्त परम धाम की ओर मुड़ेगा। दुख से विरहा उपजे विरहा प्रेम ईशक, प्रेम ईशक जब आइया तब निश्चय मिलिए। इस दुनिया से वैराग्य होना बहुत जरूरी है, और वो भी कैसा, प्रौढ़ वैराग्य, कपड़े बदलने वाला वैराग्य नहीं, अंदर से वैराग्य, डिटैचमेंट होना जरूरी है। उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपने 1 घंटे तक मुझे मौका दिया आपके साथ में बैठ के प्राणनाथ स्वामी की वाणी का मंथन करने का, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। साथ ही में हमारे ये प्रवीण भाई, धनेश भाई मेहता, मनु भाई, रमेश भाई, रश्मि भाई, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ये नई प्रथा डाली है और हर सैटरडे संडे सबको इकट्ठा करके 1 घंटा इसमें प्रवृत्त करते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खूब खूब आभार धर्मगुरु जी, पंडित साहब, खूब खूब आभार। તમારી અમૃતમય વાણીથી તમને આ કિરંતન અને પરમધામની વાત સમજાવી, આત્માની વાત સમજાવી, દેહનું મહત્વ સમજાવ્યું, એનાથી વધારે મહત્વ આત્માનું સમજાવ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર સાહેબ, ધર્મગુરુજી, પ્રણામ.